हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वाई आर दी रसोई में। आज की रेसिपी है करेले की। और ये जो रेसिपी है करेले की, इस तरीके से यदि आपने करेले को बनाया तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। सभी को बहुत पसंद आएंगे, बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत ही स्वाद से खाएंगे। चलिए तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन करेले को बनाने के लिए मैंने ये आधा केजी करेले लिए हैं। यदि आप भरवा करेले बना रहे हैं तो इस साइज़ के करेले लेने हैं आपको। तो मैं सिंपल करेले बना, सबसे पहले मैंने करेले को अच्छे से धो लिया और उसके साइड के एजेस को कट कर देना है। दोनों साइड से कट करना है इस तरीके से। बस कट करने के बाद ये सारे ही करेले मुझे छील लेने हैं। लेकिन याद रखना है, छीलने ऐसे हैं कि इन छिलके का भी हम प्रयोग करेंगे और इनकी जो कड़वाहट है छिलके की वो भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो बस इसी तरीके से आप सारे करेले छील सकते हैं। जो छीलने वाला चाकू होता है मैं उसी की मदद से छील रही हूँ, तो आप इस तरीके से उसी से छील सकते हैं। बड़ी ही आसानी से छिलकर तैयार हो जाते हैं। वहीं बात की जाए तो करेले के फायदे की, करेले ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, वजन को भी कम करता है, पाचन में सुधार करता है, एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, कैंसर से बचाव में भी मदद करता है। आँखों की बात की जाए तो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी स्किन के लिए भी करेला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेनिफिट्स के साथ साथ ही सारे करेले छिलकर हो गए हैं तैयार। तो इसके बाद इनको बीज से कट किया और इसके जो बीज अगर टाइट लग रहे हैं आपको तो इसके बीज आप निकाल दें, और यदि आपको बीज टाइट ना लगे तो आप बिल्कुल भी ना निकालें। तो ये करेले के बीज टाइट थे तो मैंने सारे ही करेले के बीज निकाल दिए हैं। इसी तरीके से आप निकाल दें। आप अगर चाहें कि आपको करेले की शेप और तरीके से कट करनी है, जैसे गोल कट करनी है, तो आप अपनी मनचाही शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। राउंड शेप में जब आप इनको कट करेंगे तो तब भी बीज निकालने बड़ा ही आसान होगा। तो बस आप इसी तरीके से सारे करेले के बीज निकाल कर तैयार कर लें। ये देखिए सब तैयार हो गया है। अब इन पर छिलके पर और करेले पर मैं अच्छे से नमक ऐड कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी। मिनिमम 10 मिनट रख रही हूँ। पहले क्या होता था घरों में कि घंटों घंटों 2-2 3-3 घंटे करेले पर नमक लगाकर रखा जाता था। अब मैं स्टीम दूंगी इन्हें। आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर से कर सकते हैं, वरना नहीं है तो चावल पसाने वाली छलनी के थ्रू भी आप स्टीम दे सकते हैं। नीचे पानी को गर्म किया और उस पर छलनी लगाई और ऊपर से ये कटे हुए करेले रखे हैं। याद रखना है छिलके नहीं रखे हैं, सिर्फ करेले रखे हैं। तो बस करेले को रखने के बाद मुझे इन्हें ढक देना है और ढकने के बाद इन पर स्टीम लगवा लेनी है। इतने स्टीम लग रही है, दूसरी तरफ मैं कट करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने ये करीबन आधा किलो के करीब प्याज लिया है, क्योंकि करेले में जब हम ज़्यादा सी प्याज ऐड करते हैं तो करेले का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चे ऐसे भी करते हैं कुछ घरों में कि वो प्याज ही खाते हैं करेले की, तो उसके लिए भी फ़ायदा होता है। तो बस रफली आपको प्याज को चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा इसको कट करना है और इतने ये कट होगी, स्टीम होकर आप तैयार करेले भी दूसरी तो बस ये भी कट हो चुकी है। ये देखिए मैंने सारी प्याज को कट कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपने करेले। बड़ी ही सावधानी से प्लेट को उतारें और प्लेट हटाने के बाद आप करेले को पलट कर देखें, कलर चेंज हुआ है। उसी से आप समझ जाएं आपको बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। बस ये इन्हें ठंडा होने दूंगी और दूसरी तरफ जो छिलका है, छिलके को पूरी तरह हमें निचोड़ लेना है। इस तरीके से टाइट से निचोड़ना है। ये देखिए इसमें पानी ना रहे, जो इसकी कड़वाहट है वो सारी यही निकल जाएगी और थोड़ा सा और हम आगे काम करेंगे, उसके बाद तो इस छिलके में कड़वाहट रहने ही नहीं वाली है। और ये जो जूस है इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ये जूस पी सकते हैं। अब तेल को मैंने गरम किया और तेल को गरम होने के बाद इसमें सबसे पहले ऐड की प्याज, और प्याज को हल्का सा सुनहरा, बहुत लाइट सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सुनहरा करना है। और हल्का सा सुनहरा होने पर ही आपको इस प्याज को निकाल लेना है। तो ये आप हाई फ्लेम पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लो फ्लेम करने की। बस हाई फ्लेम पर सुनहरी होते ही प्याज को आप निकाल लें। तेल बचा बचा कर निकालें थोड़ा। बस इसी तेल में मैं ऐड कर दूंगी जो छिलके हैं, क्योंकि छिलके को सरसों के तेल के साथ जितने अच्छे तरीके से भूना जाएगा उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे तरीके से इसकी कड़वाहट चली जाएगी।
तो छिलके को आपको इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि आपको ऐसा लगे कि ये जो छिलके हैं ना, कि इनमें तो जान ही नहीं रही, ये बिल्कुल सूख गए हैं। तो इस तरीके से आपको इन छिलकों को भूनना है। मतलब आपको सबसे ज़्यादा समय लगेगा छिलका भूनने में। ये थोड़ी सी क्वांटिटी है लेकिन भूनने में इसको समय ज़्यादा लगने वाला है। दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल जरा से हो गए। बस ये भूनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें एक साइड कर लूँगी जिससे कि इनका तेल अलग हो जाए। ये देखिए, और इसे अच्छे से निकाल के इसका तेल, और इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद मैंने ली सौंफ। करेले को सौंफ में बनाया जाता है और थोड़ी सी हींग ऐड करी है। बस इसे ऐड करने के बाद जैसे ये भुन जाए तो भुनी हुई प्याज को ऐड करना है। प्याज को बस भूनने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हम भून चुके हैं। तो इसमें ऐड कर देने हैं छिलके, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको इसमें डालने हैं मसाले। कलर देने के लिए बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं, बस थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग किया है। और इसके बाद 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और याद रखें ज़रा सा गरम मसाला ऐड करें। और नमक डालना है तो बहुत कम डालें, क्योंकि छिलके में और करेले में हम नमक पहले ही डाल चुके हैं। ये पिसी हुई सौंफ है, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड की है पिसी हुई सौंफ। तो बस इसके बाद अब क्या बारी आती है कि हमने यहाँ तक अभी तक खटाई को ऐड नहीं किया है। तो बस 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड किया, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर भून लिया। इसके बाद हमारे करेले स्टीम वाले ठंडे हो गए हैं। बस इन्हें मैं कट कर लूँगी रफली। बस मोटा मोटा कट कर लेना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से मैंने सारे ही करेले कट कर लेने हैं। तो करेले भी कट होकर हो गए हैं तैयार। तो ये करेले बस, तो अब हम देखेंगे हमारी सारी चीज़ें, मसाले भी भुनकर तैयार हैं और करेले भी तैयार है। तो करेले हमने इसमें ऐड किए और बस इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपको करना है कि इस पर लिड लगाना है, और लिड लगाने के बाद आपको इसे लिड हटाकर 2-1 बार बीच में चला देना है। और जैसे ही ये पक जाएं, ये देखिए इस तरीके से करेले बनकर तैयार हैं। ये करेले एक बार आपने बना लिए तो यकीन मानिए अपने सारे तरीके से आप जैसे भी करेले बनाते हो आप बनाना भूल जाएंगे। इसी तरीके से हर बार करेले बनाने वाले हैं। इन्हें पूड़ी, मीठी पूड़ी, पराठा, रोटी या फिर आप चटनी की जगह या सुबह चाय और करेले के साथ भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। हम हर रोज़ ऐसी ही आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।